और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते थे कि हमजा नहीं बचेगा लश्कर-ए-तैयबा का सह संस्थापक है, पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है, आतंकी हाफिज सईद का करीबी है। आमिर हमजा एक ग्लोबल टेररिस्ट यानी कि आतंकी है। 2012 में ग्लोबल आतंकी घोषित हुआ था। सालों से कश्मीर में अपना आतंक फैला रहा था और अब ऐसे में ये बार बार माना जा रहा है कि हमजा भी नहीं बचेगा। कैसे उसको टारगेट पर लिया जाएगा, इसको लेकर एक ठोस रणनीति बन चुकी है। लेकिन वही मैं आपको बता दूं, देखिए लश्कर का जो कमांडर है, अब कैसे लश्कर का जो को फाउंडर है हमजा का गेम ओवर हाफिज के साथ 1990 में लश्कर संगठन बनाया, लश्कर-ए-तैयबा की सेंट्रल कमेटी का सदस्य है। लश्कर के आतंकियों के लिए फंड जुटाना इसका काम बताया जाता है। भारत में घुसपैठ जैसे कामों में शामिल रहा है। हमजा हिंसा को धार्मिक जिहाद नाम देकर भाषण देता था। 2018 में अपना संगठन जैश-ए-मनकफा बनाया। कश्मीर में आतंकी नेटवर्क फैलाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर का वार, अब आतंकियों पर अज्ञात प्रहार। पाक में अज्ञात प्रहार का राज क्या है? आतंक का अज्ञात दुश्मन आखिर कौन है? सैफुल्लाह की हत्या मामले में अब नया खुलासा। लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद की पाकिस्तान में 3 दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस खूंखार आतंकी की हत्या किसने की? इसके पीछे किसका हाथ है? यह सवाल अब भी एक उलझन है, लेकिन अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। तारीख 18 मई 2025, जगह मटली शहर, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, समय दोपहर 2 बजे। ये वही तारीख और समय था जब लश्कर का गाजी सैफुल्लाह खालिद मारा गया और इस हत्या से पूरा पाकिस्तान दहल उठा। जानकारी के मुताबिक कुछ अज्ञात नकाबपोश मोटरसाइकिल पर अबू सैफुल्लाह का पीछा कर रहे थे। उनमें से 2 ने पिस्तौल निकालकर अबू सैफुल्लाह को गोली मार दी और भाग गए। सैफुल्लाह खालिद नाई की दुकान से निकला था और जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुंचा, 2 नकाबपोश ने सैफुल्लाह का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कुछ वीडियो भी बनाए, जिनमें गोलियों से लथपथ एक शख्स को जमीन पर बेसुध पड़ा देखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये सारी जानकारी ब्रिटिश मीडिया को घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे एक सुरक्षा कर्मी ने दी। जानकारी के मुताबिक सैफुल्लाह उर्फ रज़ुल्लाह निजामनी लश्कर का ऑपरेटिव कमांडर था। वो नेपाल में बेस बनाकर भारत में हमलों को अंजाम देता था। सैफुल्लाह नेपाल में लश्कर-ए-तैयबा का मॉड्यूल संभालता था। इसका मुख्य काम आतंकी गतिविधियों के लिए कैडर तैयार करना और उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराना था। भारत में हमला करने के लिए उसने नेपाल के जरिए आतंकवादी भेजे। सैफुल्लाह भारत में 3 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। सैफुल्लाह रामपुर में सीआरपीएफ कैंप, नागपुर में आरएसएस मुख्यालय और आईएसएससी बेंगलुरु में हुए बम धमाकों में शामिल था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इसकी तलाश में थी। सैफुल्लाह का मारा जाना लश्कर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने पहले ही उसके टॉप कमांडरों और उसके कई लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। भारत आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है और अब वो दिन दूर नहीं जब आतंक के ताबूत पर भारत आखिरी कील ठोकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब रिपोर्ट के बाद हम आपको यह दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पिछले दिनों ये आतंकवादी मारे गए हैं। अब इस पर यह सवाल बनता है कि क्या अगला नंबर हाफिज सईद का है। मैं आपको आंकड़े बताता हूं। मई 2025 में अभी 2 दिन पहले आतंकी हाफिज सईद का करीबी जो सैफुल्लाह खालिद है वो मारा गया है।
अब इसके पहले कौन मारा गया ये भी जान लीजिए। इसके पहले आतंकी मसूद अजहर का करीबी कारी एजाज आबिद यह अप्रैल 2025 में मारा गया था। मार्च 2025 में फैजल नदीम उर्फ अबू कताल जो है ये मारा गया था, ये भी आतंकी था। मुफ्ती शाह मीर आईएसआई का अंडरकवर एजेंट था, इसको मार्च 2025 में ढेर कर दिया गया था। तो ये आंकड़े बताते हैं कि क्या अब अगला नंबर हाफिज का है। फरवरी 2025 में मौलाना काशिफ अली को मारा गया था, लश्कर तैयबा का ये भी उससे जुड़ा हुआ आतंकी था। अदनान अहमद को दिसंबर 2023 में मारा गया था, ये भी लश्कर का आतंकी था, जिसकी फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। नवंबर 2023 में रहीम अल्लाह तारिक ये आतंकी मसूद अजहर का करीबी था। नवंबर 2023 में ही अकरम गाजी को मार दिया गया था, यह भी लश्कर तैयबा का आतंकी था। नवंबर 2023 मतलब उसी महीने में ख्वाजा शाहिद को मारा गया था, यह भी आतंकी था लश्कर तैयबा का। और अक्टूबर 2023 एक महीने पहले उसके जाएंगे तो दाऊद मलिक नाम का आतंकी, यह भी मसूद अजहर का करीबी बताया जाता है, उसको मार दिया गया था। सितंबर 2000 पहले उसे एक महीने पहले आतंकी रियाज अहमद को मारा गया, यह भी लश्कर तैयबा का आतंकी था। तो आप देखेंगे कि जैसे ये पैटर्न चलता आ रहा है। फरवरी 2023 में बशीर अहमद पीर को मारा गया, यह हिजबुल का आतंकी था। तो एक के बाद एक आतंकियों का मारा जाना। 2022 मार्च में जहूर इब्राहिम को मारा गया, यह जैश का आतंकी था।